मैं कब तक अपने मन में षड्यंत्र रचता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूंगा। अब अगर हम इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद करें तो यह हो सकता है, मैं कब तक अपने जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूंगा। मैं कब तक अपने जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूंगा। यहाँ षड्यंत्र का प्रयोग राजसी बहुवचन में किया गया है, जो महिमा का बहुवचन है, इसलिए इसे शानदार षड्यंत्र कहा जा सकता है, जो मसीहा यीशु को मारने के शत्रुओं के षड्यंत्रों को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, मसीहा यीशु ने शत्रुओं के शानदार षड्यंत्रों को अपने जीवन के हृदय में ही रखा। इसके अलावा इन भजनों में हृदय शब्द कभी कब्र में पड़े यीशु के शरीर को और कभी उनके पुनरुत्थान के बाद उनके आध्यात्मिक शरीर को संदर्भित करता है, और यहाँ भी यही बात लागू होती है। यहाँ दुख शब्द मसीहा यीशु के शरीर को उसके शत्रुओं द्वारा पहुंचाए गए नुकसान और क्षति को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में इसी आयत का अर्थ यह भी है कि मसीहा यीशु स्वयं क्रूस पर चढ़ाए जाने, लहू बहाने और कब्र में लेटे रहने के कारण अपनी स्वतंत्र इच्छा और कर्म से ऐसा कर रहे थे। नहीं, यीशु ने स्वयं को अपने शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने और मारे जाने के लिए सौंप दिया। यह यीशु की इच्छा और उनकी अनुमति थी। हालांकि प्रश्न यह है कि परमेश्वर इसे कब तक जारी रहने देगा? बेशक यह एक आलंकारिक प्रश्न है, जिसमें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि अपेक्षित उत्तर पर जोर दिया गया है। तो उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि जब परमेश्वर का समय आएगा तो वह फिर से जी उठेगा। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।